Stop confusing may versus might. The first one is may. May का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है. एग्जाम्पल इज इट मे रेन टुडे, मतलब शायद बारिश हो. सेकंड वन इज माइट. माइट का भी यूज अपन लोग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन कम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं. सो द एग्जाम्पल इज इट माइट रेन टुडे, मतलब चांस है बारिश होगी लेकिन कम चांसेस है. सिंपल रूल याद रखो, दैट इज मे इज यूज फॉर हायर पॉसिबिलिटी एंड माइट इज यूज फॉर lower possibility. And may is also used for give permission, like may I come in. तो याद रखो, परमिशन के लिए अपन may का यूज करते हैं, और किसी चीज में श्योर नहीं है तब हम यूज करते हैं might का. कंफ्यूज हो जाते हो विल और वुड में? चलो आज हम इसको 30 सेकंड्स में क्लियर करते हैं. फर्स्ट वन इज विल. विल फ्यूचर एक्शन के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टडी टुनाइट, सी विल कॉल यू टुमारो. सिंपल रूल याद रखो, दैट इज विल इज यूज फॉर फ्यूचर डिसीजन या प्रॉमिस. एंड सेकंड वन इज वुड. वुड विल का पास्ट फॉर्म है, लेकिन इसका यूज पोलाइट और इमेजिनरी सिचुएशन में होता है. पोलाइट रिक्वेस्ट लाइक वुड यू हेल्प मी. इमेजिनरी सिचुएशन, इफ आई वर रिच आई वुड वाया कार. डिफरेंस समझो. आई विल हेल्प यू is a simple future and I would help you is a polite and having a condition. Easy trick याद रखो, that is will is used for real future and would is used for polite and imagination. Good luck. Should और ought to में डिफरेंस पता है? दोनों एडवाइस देने के लिए यूज होते हैं. फर्स्ट वन इज should. का यूज कॉमन एडवाइस के लिए होता है. तो एग्जाम्पल इज you should study daily, मतलब ये अच्छी हैबिट है. द सेकंड वन इज ought to. और टू स्ट्रॉन्ग मोरल ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है. तो द एग्जाम्पल इज यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सिंपल ट्रिक याद रखो, दैट इज शुड इज यूज फॉर जनरल एडवाइस एंड ऑट टू इज यूज फॉर मोरल ड्यूटी. इंग्लिश में मस्ट, हैव टू एंड और नीड टू का डिफरेंस पता है? चलो आज हम इसको 30 सेकंड में क्लियर करते हैं. द फर्स्ट वन इज मस्ट. मस्ट का यूज होता है जब कोई काम बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द एग्जाम्पल इज यू मस्ट कंप्लीट द वर्क, मतलब ये काम जरूर करना है. सेकंड वन इज हैव टू. हैव टू रूल या सिचुएशन की नेसेसिटी को बताता है. फॉर एग्जाम्पल इज आई हैव टू बियर अ यूनिफॉर्म. एंड थर्ड वन इज नीड. नीड टू का मतलब है काम जरूरी है बट नॉट वेरी स्ट्रिक्ट. सो द एग्जाम्पल इज यू नीड टू स्टडी मोर. सो सिंपल ट्रिक याद रखो, दैट इज व्हेन यू आर यूजिंग मस्ट देन इट इज यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, and when you are using have to it is used for rule compulsion, and when you are using need to it is used for important but flexible. can या could confused इजी है. रूल ध्यान से सुनो. can का यूज हम नॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, जैसे कि can you help me, and could का यूज हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, could you help me. Remember this rule, that is normal can is used as normal, but when you use could then it is used for polite. So guys, subscribe the channel, like the content and keep improving yourself.